हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेजुएटी क्या है और ये ग्रेजुएटी का मामला क्यों उठा है। देखिए, अभी हाल ही में जो है कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया है कि डीए को जो है 46% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है और आपकी जो ग्रेजुएटी है वो 20 लाख जो पहले मैक्सिमम थी उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। तो अब जो है ग्रेजुएटी का मामला उठा है। कई सारे दोस्त जो है कमेंट्स वगैरह कर रखे हैं कि सर ग्रेजुएटी होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे 44 भत्ते, क्या कई सारे भत्ते जो लगभग सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, तो उन सब में 25% की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई। तो उनमें से जो है सीलिंग ऑफ ग्रेजुएटी की जो है पहले मैक्सिमम 20 लाख हुआ करती थी, उसको 25% बढ़ा के यहाँ पे 25 लाख कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेजुएटी होती क्या है, किसको मिलती है, कब मिलती है, क्या इसके नियम है और इसको कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद जो है ये कैलकुलेट कर पाओगे कि आपकी जो ग्रेजुएटी है कितनी जो है कितनी बनेगी और ये कब मिलती है। साथ ही क्या सभी को 25 लाख मिलेगा या फिर जो है यहाँ पे किसी किसी को 25 लाख मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, 25 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी सच्चाई है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है अगले महीने 15 अप्रैल 2024 से आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी भाई लोग यहाँ पे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए करंट पब्लिकेशन की कुछ प्रैक्टिस बुक है, सोलर पेपर, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि 2024 की न्यू एडिशन है तीनों ही बुक, और इसमें एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो सोलर पेपर उनको चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2018-19 में लगे हैं, वो इसमें 23 सेट है, तो वो इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वर्क बुक चाहिए, तो आप जो है इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 22 सेट है। और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, वो इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें टोटल जो है 41 सेट है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इनसे जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। पिछले जो एग्जाम लगे थे उनके क्वेश्चन पेपर देख के और आप एनालिसिस कर सकते हो कि कैसा पेपर जो इस बार आने वाला है, और अपने आप का भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बुक जो है आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और आप इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑनलाइन बाय करने के लिए। ऑफलाइन आप किसी भी नज़दीकी स्टोर से बाय कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे ग्रेजुएटी के नियम देख लेते हैं कि ग्रेजुएटी का नियम होता क्या है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएटी के वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवा के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर एम्प्लॉय ग्रेजुएटी का हकदार होता है। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुएटी के तौर पे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नियम अपन ने समझा कि ग्रेजुएटी जो है कर्मचारियों को सेवा के बदले एक निश्चित अवधि के बाद में दिया जाता है। और धारा जो 10(10) है, वो तो कंपनी में जो अगर किसी ने मिनिमम 5 साल की सर्विस कर ली, चाहे वो सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर किसी कंपनी में हो, वहाँ पे अगर वो 5 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वो ग्रेजुएटी का हकदार होता है। अगर 5 साल से कम उसकी अगर सेवा है तो वो ग्रेजुएटी उसको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन जो है ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाता है, और ये जो है लास्ट में दिया जाता है। या तो 5 साल बाद में आप नौकरी छोड़ रहे हो, या फिर जो आपकी रिटायरमेंट में आपको ये ग्रेजुएटी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कंपनी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें कम से कम 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। 10 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय से अधिक है तो वो कंपनी आपको ग्रेजुएटी देगी। और किसी कंपनी में जो है मान लेते हैं कि 10 से कम एम्प्लॉय है, तो वो कंपनी यहाँ पे ग्रेजुएटी प्रदान नहीं करती है। मिनिमम आपकी जो है 5 साल की सेवा होनी चाहिए। 5 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, और 5 साल या 5 साल से अधिक आप काम करते हो उस कंपनी में और उसके बाद में छोड़ते हो या रिटायरमेंट होता है, तो आपको जो यहाँ पे ग्रेजुएटी का हकदार होता है। अब देखिए दोस्तों, ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूले के बाद में आप लोग जो है अपनी ग्रेजुएटी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जैसे किसी की सर्विस जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 वर्ष और 6 माह हो रही है, तो इसको जो 16 वर्ष काउंट किया जाएगा। 6 महीने या 6 महीने से अधिक होते उसको नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। और जैसे कि 5 वर्ष और 7 महीने किसी की सर्विस हो रही है, तो उसके जो 6 साल यहाँ पे काउंट हो जाएंगे और 6 साल के हिसाब से उसको ग्रेजुएटी यहाँ पे दी जाएगी। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपकी जो भी बेसिक सैलरी है, अंतिम बेसिक सैलरी, जब आप कोई 5 साल के बाद में जब जो छोड़ रहे हो, या फिर आप जो है ऑन रिटायरमेंट, आपकी जो लास्ट सैलरी आपको क्या मिल रही है, आपका लास्ट सैलरी लास्ट बेसिक क्या है, वो बेसिक हो जाएगा। उस पर डीए जो जितना भी मिलेगा वो हो जाएगा। और जैसा कि अपन ने बात की कि जो ग्रेजुएटी के रूप में आपको हर वर्ष के 15 दिन की सैलरी के बराबर दिया जाता है, तो बेसिक प्लस डीए जो होता है ये इसका 15 दिन निकाल लेंगे अपन, 15 दिन की सैलरी के बराबर दिया जाएगा। और टोटल जो है दोस्तों, यहाँ पे टोटल आपकी जो सेवा कितने साल की आपने जो सर्विस यहाँ पे की है, तो मिनिमम यहाँ पे आप मान लो कि आजकल जो है यहाँ पे 27, 28 या 30 साल मान लो, 32 मान लो, 33 मान लो, तो यहाँ पे जितनी भी साल आपने सर्विस की है वो रख लेंगे। और इसको जो है
आपको 26 से डिवाइड करना है। 26 से डिवाइड इसलिए करते हैं दोस्तों, महीने में वैसे 30 दिन होते हैं, लेकिन 4 दिन जो है आपके वीकली जो ऑफ होता है उनको यहाँ पे हटा दिया गया है, तो इसलिए 26 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ये आपका जो है यहाँ पे ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब कोई भी जो है यहाँ पे अपनी ग्रेजुटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। अब बात ये आती है दोस्तों, मैं प्रेजेंट टाइम में एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे कि आपके ग्रुप डी कोई कर्मचारी है जो पहले कहीं पुराना लगा होगा और रिटायरमेंट हो रहा है, अभी जनवरी में रिटायर होगा, फरवरी में होगा या मार्च में होगा, इन्हीं महीनों में रिटायर हो रहा है, तो उसकी ग्रेजुटी किस हिसाब से बनेगी वो आपको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। और देखिए 25 लाख वाला जो मामला है, ये 25 लाख सभी को नहीं मिलेगा, इससे कोई खास फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। वो कैसे फायदा नहीं होगा, अभी रिसेंटली किसी को खास फायदा नहीं होगा, अभी रिटायर होने हैं उनको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है सभी जो की ग्रेजुटी जो है 20 लाख प्लस बनी नहीं पाती है, 20 लाख के नीचे बन पाती है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो कहाँ खेल है वो बेसिक सैलरी और डीए का ही है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते हैं अभी कोई बंदा यहाँ पे रिटायर हो रहा है या 5 साल बाद में कोई जॉब छोड़ रहा है, तो उसकी सैलरी अभी प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं कि 40,000 उसका बेसिक है, तो अभी 50% डीए है तो 20,000 उसका यहाँ पे वो डीए हो गया, और इसको 15 से मल्टीप्लाई किया। और मान लेते हैं कि किसी बंदे के यहाँ पे रेलवे के अंदर कोई रिटायर हो रहा है और उसकी सर्विस जो है 34 साल उसने कर ली, इसको 26 से जब डिवाइड किया जाता है तो इसकी ग्रेजुटी जो निकल के आती है 11,76,923 रुपये यहाँ पे निकल के आती है। एक उदाहरण लिया हूँ दोस्तों, केस फर्स्ट है, ऐसे ही मैंने केस 2, केस 3, केस 4 यहाँ पे बताया आपको अलग अलग। अब मान लेते हैं अभी मैक्सिमम जो ग्रुप डी कर्मचारी है उनका बेसिक यहाँ पे 60,000 से कम ही होगा। आप इस बात से सहमत है या नहीं है? जिसकी भी यहाँ पे 35 साल की जो अभी प्रेजेंट में रिटायर हो रहे हैं उनके 50,000, 55,000, 40,000 ग्रुप डी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ रेलवे के अंदर, तो उनका बेसिक जो इतना ही है, 60,000 के नीचे नीचे, ये 60,000 के आसपास मान लो। अभी 20 आपका जो 50% डी है तो 30,000 इसमें जो है डी ऐड कर लेते हैं, और 15 दिन का वही वर्किंग डेज का इनकम मिलता है, और 34 साल की इनकी सर्विस मान लेते हैं, मैक्सिमम सर्विस मान लिए, एवरेज इतनी होगी, किसी की 32 साल हो मान लो, किसी की 35 साल मान लो, तो एवरेज निकाल के मान लेते हैं कि 34 साल कोई बंदा काम कर रहा है, और 26 से इसको डिवाइड करने पे इसकी जो ग्रेजुटी बन रही है 17,65,384 रुपये। तो जब सरकार ने यहाँ पे 25% ग्रेजुटी बढ़ाई है, पहले 20 लाख इसकी जो लिमिट थी उसको 25 लाख कर दी गई है, तो एक कर्मचारी जिसका बेसिक जो है 60,000 है उसको यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पहले भी इसको इतना ही मिलता, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रेजुटी की लिमिट थी वो 20 लाख थी, और अब 25 लाख कर दिए, तो उससे इस कर्मचारी को कोई भी फायदा नहीं होगा। और रेलवे में ज़्यादातर जो कर्मचारी भी रिटायर हो रहे हैं वो इसी कैटेगरी के हैं, 60,000 के आसपास ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों का बेसिक है, 60,000 प्लस बहुत ही रियली ना के बराबर आपको कर्मचारी मिलेंगे जिनका बेसिक आपको यहाँ पे देखने को मिला ग्रुप डी कर्मचारियों का। तो ये जो है आप यहाँ पे ग्रेजुटी इतनी होगी, इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप सी के मैक्सिमम जो कैटेगरीज होती है उनका बेसिक मान लेते हैं कि अपन यहाँ पे 80,000 होगा, सपोज डेट 80,000 होगा, तो 80,000 वाले को क्या होगा, इनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। जैसे कोई मान लो स्टेशन मास्टर अभी रिटायर हो रहा है, या और कोई जैसे कि किसी का अच्छा खासा बेसिक है, गुड्स गार्ड वगैरह रिटायर हो रहा है, तो उनका जो बेसिक मान लेते हैं किसी का 80,000 है, और 40,000 जो उसको यहाँ पे डीए मिल जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 साल की इसकी सर्विस अपन मान लेते हैं, 26 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो इसका जो ग्रेजुएट निकल के आ रहा है वो 23,53,846 रुपये आ रहा है। तो ये देखिए इनको जो यहाँ पे फायदा होने वाला है, ग्रेजुएटी में इनको फायदा होने वाला है। पहले मैक्सिमम जो मिलता था वो 20 लाख ही मिलता था, अगर पहले वाला जो रूल अगर लागू होता है तो इन लोगों की ग्रेजुएटी कितने भी बनती है इनको जो है 20 लाख ही मिलते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पे ग्रेजुएटी की जो सीलिंग है उसको 25 लाख कर दिया है, इसलिए इनको ये जो पूरी अमाउंट है 23,53,846 रुपये, ये पूरा इनको अमाउंट मिलेगा। और एक खास बात यह है दोस्तों, ये ग्रेजुएटी है, इन पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये इनकम टैक्स फ्री होती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। केस थर्ड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे किसी जो एम्प्लॉय है, कोई भी कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी का बेसिक जो है 1,00,000 रुपये है, 50,000 उसका डी हो जाएगा, और 15 और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने इसकी सर्विस 34 साल मानी है, 26 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसकी ग्रेजुएटी निकल के आती है 29,42,307 रुपये। तो इसको देखो यहाँ पे, इसको पहले यहाँ पे 5 लाख का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था, तो वो नुकसान अब इसको नहीं होगा। 25 लाख यहाँ पे सीलिंग कर दी गई लिमिट, तो 25 लाख इसको मिलेंगे, ऊपर के पैसे यहाँ पे 4,42,307 रुपये इसको नहीं मिलेंगे। 25 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है, तो ये जो है 25 लाख ही इसको मिलेंगे, 25 लाख से ऊपर जो भी जा रहा है वो इनको नहीं मिलने वाला है। तो ग्रेजुएटी की सीलिंग जो है 25 लाख कर दी है, और 25 लाख तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर पहले वाला ही रूल होता है तो इसको यहाँ पे 20 लाख ही मिलते, और यहाँ पे ऊपर के जो अभी 5 लाख का जो डिफरेंस आया वो इनका 5 लाख का नुकसान यहाँ पे हो जाता। तो जिन कर्मचारियों का 1 लाख के आसपास, कई सारे कर्मचारी होते हैं रेलवे के अंदर, स्टेशन मास्टर वगैरह, जिनकी अच्छी खासी सर्विस हो जाती है 35-36 साल की, तो उनकी जो है बेसिक यहाँ पे 1 लाख के आसपास पहुँच जाती है, तो उनको यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होने वाला है ग्रेजुएटी की सीलिंग से। बाकी ग्रुप डी कर्मचारी जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको यहाँ पे खास फायदा नहीं होगा। और इससे पहले आपको सभी लोगों
लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहले जब ये ग्रेजुएटी वाला नियम आए थे तो ये 20 साल भी जो है बाद में किया गया था। शुरू में जो है 10 साल इसकी लिमिट हुआ करती थी, उसको बढ़ा के फिर 20 साल कर दी गई थी। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये 25 लाख की जगह 30 लाख की ग्रेजुएटी कर दे, तो ऐसे ही जो है यहाँ पे चलते रहेंगे। तो ये सारी कुछ जानकारी थी ग्रेजुएटी के रिगार्डिंग। आपके मन में फिर भी किसी टाइप का कोई डाउट है ग्रेजुएटी को लेके तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।